ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। साथियों, गणेश चतुर्थी की आपको अनंत अनंत शुभकामनाएं। विघ्नहर्ता मंगलकर्ता भगवान श्री गणेश जी का जन्म भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मध्याह्न काल में हुआ था। तब से लेकर भगवान श्री गणेश जी का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से प्रत्येक भक्त अपने अपने घर में उनको विराजमान करके और मनाते हैं। भगवान गणेश भी अतिथि के रूप में आकर और 11 दिन तक हमारे घर में विराजमान होते हैं और प्रत्येक एक भक्त के जीवन में चल रहे कष्ट, संतापों से, परेशानियों से उसको छुटकारा दिलाकर और एक सुखमय जीवन अपने भक्तों को प्रदान करते हैं। भगवान गणेश हमारे घर में 12 स्वरूपों के साथ आकर विराजमान आते हैं और प्रत्येक दिन उनके अलग अलग स्वरूपों के पूजा करने का विधान भी है। उस प्रत्येक स्वरूप का एक अलग अलग मंत्र भी है, जिस मंत्र द्वारा हम उनकी पूजा, स्तुति, आराधना करके शीघ्र उनको प्रसन्न करते हैं और वो शीघ्र प्रसन्न होकर हमारे कठिन से कठिन मनोरथ को भी आसानी से पूर्ण करते हैं। तो आइए जानते हैं उनके सबसे प्रथम स्वरूप के बारे में। भगवान गणेश जी का सबसे पहला स्वरूप है सम्मुख गणेश, जिसका मंत्र है ओम सम्मुखाय नमः। जिस दिन भगवान गणेश जी की स्थापना होती है अर्थात चतुर्थी को, उस दिन कम से कम एक माला इस मंत्र की जप अवश्य करें। भगवान के इस स्वरूप की पूजा करने से सारे बिगड़े हुए काम बनते हैं और सारे रुके हुए कार्यों को भी गति मिलती है। भगवान गणेश जी का दूसरा स्वरूप है एक दंत स्वरूप। इस स्वरूप का पूजन करने का मंत्र है ओम एक दंताय नमः। इस मंत्र का जप करने से विद्या और बुद्धि की प्राप्ति होती है और आपकी निर्णय क्षमता बढ़ती है। आप जो भी निर्णय लेते हैं उस निर्णय में आपको कभी नुकसान नहीं देखना पड़ता, आपको फायदा ही होता है। बौद्धिक क्षमता का भी विकास होता है। सद्बुद्धि, संस्कार और विद्या प्राप्त करने के लिए भगवान गणेश जी के दूसरे दिन का स्वरूप, इसका पूजन अवश्य करें और 108 बार इस मंत्र का जाप करें। तीसरा स्वरूप जो है भगवान गणेश जी का, उसका नाम है कपिल, जिसका मंत्र है ओम कपिलाय नमः। भगवान के इस स्वरूप की पूजा करने से संतान संबंधी बाधा दूर होती है और निश्चित रूप से संतान की प्राप्ति होती है। तीसरे दिन पर इस मंत्र की कम से कम 11 माला पति पत्नी दोनों को जप करनी चाहिए। चौथा स्वरूप है भगवान का गज कर्णक। इस मंत्र का 108 बार जाप चौथे दिवस पर करें, जिसका मंत्र है ओम गज कर्णाय नमः। इस मंत्र के जप करने से मनुष्य को यश और कीर्ति की प्राप्ति होती है। भगवान गणेश का पांचवा स्वरूप है लंबोदर, जिसका मंत्र है ओम लंबोदराय नमः। इस मंत्र के जप करने से मनुष्य के जीवन में मनुष्य ऊंचे से ऊंचे मकाम को प्राप्त करता है, खूब जीवन में तरक्की करता है और 5वें दिन पर 108 बार इस मंत्र का जप करना चाहिए। भगवान गणेश का छठा स्वरूप है विकट, जिसका मंत्र है ओम विकटाय नमः। इस मंत्र का जप करने से बुरी से बुरी परिस्थिति से भी इंसान उभर कर बाहर आता है और दरिद्रता भी दूर होती है, साथ ही लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। और कोर्ट कचहरी इत्यादि में मुकदमे में अगर इंसान उलझा हुआ है तो इंसान को उसमें भी विजय प्राप्ति होती है। भगवान गणेश जी का 7वां स्वरूप है विघ्न नाश। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि भगवान गणेश सभी प्रकार के विघ्नों का नाश करने वाले हैं। इस स्वरूप का मंत्र है ओम विघ्न नाशाय नमः। 7वें दिन इस मंत्र का 108 बार कम से कम जाप करें। 8वां स्वरूप भगवान गणेश जी का है विनायक स्वरूप, जिसका मंत्र है ओम विनायकाय नमः। इस मंत्र का जप करने से शादी ब्याह में आ रही रुकावटें आसानी से दूर होती हैं, अच्छा जीवन साथी प्राप्त होता है और 8वें दिन पर कम से कम इस मंत्र की एक माला यानी 108 बार तो जप करना ही है। अपनी श्रद्धा अनुसार और अधिक जप करेंगे तो और जल्दी और अधिक फल को प्राप्त करेंगे। भगवान गणेश जी का 9वां स्वरूप, जिसका नाम है धूम्रकेतु, जिसका मंत्र है ओम धूम्रकेतुवे नमः। इस स्वरूप का पूजन करने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है और
चारों तरफ मनुष्य को यश की प्राप्ति होती है। 9वें दिन पर 108 बार कम से कम एक माला इस मंत्र का जाप करें। भगवान गणेश का 10वां स्वरूप है गणाध्यक्ष, जिसका मंत्र है ओम गणाध्यक्षाय नमः। इस मंत्र का जप करने से मनुष्य अपने जीवन में खूब उन्नति, खूब तरक्की प्राप्त करता है, उच्च पद पर प्रतिष्ठित होता है और जिस कार्य में, जिस नौकरी में अथवा जिस भी स्थान पर वह प्रतिष्ठित होता है उसमें और उच्च पद को वह प्राप्त करता है। 108 बार इस मंत्र का 10वें दिवस पर जाप करें। भगवान गणेश का 11वां स्वरूप है बालचंद्र, जिसका मंत्र है ओम बालचंद्राय नमः। इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। भूमि, भवन और मकान इत्यादि से संबंधित बाधाओं को दूर करने के लिए। अपना मकान लेने की सोच रहे हैं लेकिन ले नहीं पा रहे हैं, तो इस मंत्र का जो है आप जाप करें, शीघ्र ही आपकी समस्या दूर होगी। भगवान का 12वां स्वरूप है गजानन। इनके इस स्वरूप का मंत्र है ओम गजाननाय नमः। भगवान गणेश जी के विसर्जन के समय इस मंत्र का जप करके और फिर उनका विसर्जन किया जाता है। भगवान के इन 12 स्वरूपों से उनकी पूजा करें और अपने जीवन में सभी मनोवांछित फलों को प्राप्त करें। साथियों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में और अधिक जानकारी आपको देने का प्रयास करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, ताकि और भी लोग इसका लाभ ले सकें और मैं इसी तरह के वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुंचाता रहूं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।